हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप पढ़ेंगे सीड्स एंड सीड्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप बीज ही बीज। तो बेटा ये चैप्टर है आपका क्लास फिफ्थ का साइंस का, और चैप्टर का नाम भी फिफ्थ है। इसके पहले चारों चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वहाँ से आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। But Gopal was waiting for his Mosie's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, Gopal, where are you asleep? Remember to soak two small bowls katoris of chana grams. She was doing to his bua's house and would return only in the morning. मतलब कि हुआ क्या कि जो मौसी जी आने वाली थी उसके यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो सोचता है वाह हम उनके साथ इतना अच्छा खाना खाएंगे और अपने कजन्स के साथ खेलेंगे खाएंगे। उसकी मम्मी बोलती है बेटा गोपाल कहाँ सो रहे हो, आ जाओ और क्या करोगे, कुछ चने आपको कटोरी में डाल देने हैं उसको भीगने के लिए, सोक के लिए। तो जो बुआ आने वाली है उनके घर पर, ठीक है, वो वापस आएंगी इन द मॉर्निंग में आएंगी, मतलब वो बुआ घर जा रही हैं और सुबह वापस आएंगी। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ द this be enough for 8 persons, so he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, he saw that the chana was overflowing from the vessel. How much did you soak, asked his mother. How did that happen, wondered Gopal. हुआ क्या कि उनकी माता जी ने बोला था कि सिर्फ 2 बॉल ही आप, 2 कटोरी ही आप उसको सोक करेंगे, पानी में भिगोने के लिए रखेंगे। लेकिन उसने सोचा कितने सारे लोग आ रहे हैं तो उनको इतने चने कैसे खाएंगे वो। उसने क्या किया कि 2 बॉल और उसमें डाल दिए। तो हुआ क्या, सुबह देखा कि वो बाहर आ गए। उसकी मम्मी ने पूछा क्यों बेटा तुमने कितने डाले थे। अब बेचारा गोपाल बंडर हो गया, हे भगवान मैं इतने से डाले इतने बड़े हो गए। ठीक है, उसकी मम्मी बोली तुमने इतने सारे डाल दिए, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, इनको मैं आधे को कुक कर लूँगी और आधे को ऐसे ही बना दूंगी आप। ठीक है, तो आई कैन सेंड this to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. Mother said she tied half of the soaked chana in a bedcloth and hung them to sprout. मतलब हुआ क्या कि उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, आधे मैं यहाँ पे कुक कर दूंगी, बाकी आधों को मैं अपनी आपकी आंटी के घर भेज दूंगी। उनकी आंटी को क्या है कि डॉक्टर ने बोला है स्प्राउट खाने के लिए कहा है। स्प्राउट होता क्या है आपको बताना चाहेंगे। स्प्राउट मीन्स होता है बेटा कि आपने देखा होगा चने को हम भिगोने के बाद एक गीले कपड़े में रख देते हैं, उसमें से वाइट कलर के ट्रेसेस निकल आते हैं, तो उस चीज़ के फॉर्म को आप, चने के फॉर्म को आप स्प्राउट्स कहते हैं। डिस्कस करेंगे व्हाट थिंग्स आर सॉक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं आपके घर में बनाने से पहले सोक की जाती हैं और क्यों। वाई थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्रॉटिंग, हाउ आर दे स्प्रॉटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। मतलब कि आप कितनी चीज़ें हैं वो आप स्प्रॉट करके खाते हैं और क्यों करते हैं आप स्प्रॉट उनको, और कितना टाइम लगता है उनको स्प्रॉट करने में। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्रॉट्स एंड वाई। क्या डॉक्टर ने आपको कभी बताया है स्प्रॉट्स खाने के लिए और क्यों। स्पॉट स्पॉट मतलब समझ आया आपको क्या हुआ। चने को हम गीला करेंगे, मतलब कि भिगो के रख देंगे पानी में एक दिन के लिए, और अगले दिन उनको निकाल कर गीले कपड़े में रख के हम उसको छोड़ देंगे एक दिन के लिए। तो अगले दिन हम देखेंगे उसमें से ट्रेसेस निकल आते हैं वाइट कलर के। ठीक है, तो उस चीज़ को आप स्प्रॉट्स कहते हैं। हिंदी में आप जो भी कहते हैं वो जाने, इंग्लिश में उसको स्प्रॉट्स कहते हैं, हमारी भी आम भाषा में स्प्रॉट्स ही कहते हैं इसको। डू दिस एंड फाइंड आउट, आप इसको करिए और पता लगाइए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास फोर्थ यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन। आप लोगों ने फोर्थ क्लास में एक एक्टिविटी की होगी सीड्स बीजों पर लेकर, अब दूसरी करना है। टेक सम चना एंड 3 बॉल्स, आपको कुछ चने लेने हैं और 3 कटोरी लेनी है। पुट 5 चना इन अ फर्स्ट बॉल, फिल इट विथ वाटर। मतलब कि 5 चने आपको एक बॉल में डाल देना है, एक कटोरी में डाल देना है, उसको पानी से भर देना है। और पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ एंड सम कॉटन बॉल इन द सेकेंड बॉल। अब सेकेंड बॉल में करना है कि आपको क्लॉथ लेना है जो छोटा सा टुकड़ा हो, या फिर कॉटन ले लेना। ठीक है, उसमें आप सेम नंबर ऑफ चना डाल देंगे। ठीक है, और आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कपड़ा है या फिर आपके चने, आपका जो कॉटन है वो बस गीला रहे,
मतलब पानी ना रहे उसमें, गीला रहे सिर्फ। अब तीसरे में क्या करना है, पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बॉल एंड डू नॉट पुट एनीथिंग एंड कवर इट विथ 3 बॉल्स। मतलब कि आप क्या करना है कि उसमें तीसरे में ना पानी नहीं डालना है, उसको कवर कर देना है। अब ऑब्जर्व करना है पहले वाले में, आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या पहले वाले में सीड को मतलब कि जो बीज है उसको एयर मिल रही, नहीं मिल रही, क्यों, पानी में अंदर डूबा हुआ है। दूसरे वाले हवा मिल रही, हाँ मिल रही है क्योंकि उसमें कॉटन है और कपड़ा है। और तीसरे वाला तो पूरा खुला ही है, उसमें तो मिल ही रही है। दूसरा वाला, आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या पहले वाले में वाटर वाटर मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है। सेकेंड वाले में मिल रहा है क्योंकि पहले में तो पानी में ही है ना, वो तो पानी तो मिलेगा ही। सेकेंड वाले में पानी उनको कम कम मिल रहा है क्योंकि वो गीले कपड़े में रखे हुए हैं। थर्ड वाले में पानी नहीं मिल रहा है। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, अब क्या चेंज देखती हैं उसमें, पहले वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में। हैव द सीड्स स्प्रॉटेड, क्या पहला वाला स्प्रॉट हुआ या सेकंड हुआ या थर्ड हुआ, तो आपको ये करके आपको लिखना है। टेल एंड राइट, इन विच बॉल डिड द सीड स्प्रॉट, कौन से वाले बॉल में जो आपके बीज हैं वो स्प्रॉट हो गए हैं। व्हाट डिफरेंट थिंग यू सी बिटवीन द बॉल एंड अदर बॉल्स, मतलब कि आपको बॉल्स में क्या अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, मतलब कि गीले कपड़े में गोपाल की अम्मी ने उसको क्यों बांधा था, इसमें उसके चने के ट्रेसेस निकल के आ जाए इसलिए बांधा था, है ना। अरे हमें तो बताना नहीं चाहिए था आपको। बहन यू स्प्लिट द होल मसूर, यू गेट मी मसूर दाल, मतलब कि जब आप मसूर को तोड़ देंगे बीच में से तो आपको मसूर की दाल मिलेगी। बट देन यू कैन नॉट स्प्रॉट मी, कैन यू थिंक वाई, अगर आप मसूर की दाल को तोड़ देंगे, बीच में 2 टुकड़े कर देंगे और उसको आप बाद में स्प्रॉट करना चाहें तो आप उसको बाद में स्प्रॉट नहीं कर पाएंगे। ड्रॉ करेंगे आप, लुक केयरफुली एट योर स्प्रॉटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, आपको एक चना को स्प्रॉट करना है, उसके बाद उसके आपको उसकी ड्राइंग बनानी है। प्रोजेक्ट दे रहे हैं आपके लिए एक, प्लांट्स एंड देयर सीड्स, प्लांट योर सीड्स, मतलब आपको सीड्स को प्लांट करना है। टेक अ क्ले पॉट और ऑन अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ, मेक अ स्मॉल होल इन द bottom of the can, fill your can with soil, put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different groups can be planted, different kinds of seed such as mustard, fenugreek, samson, sesame एंड कोरिएंडर। मतलब आपको इन सब चीज़ों को करना क्या है कि आप अलग अलग पॉट लें, अलग अलग बर्तन लें, आप उन सब में आपको क्या करें, सबके एक एक बीज डाल दें आप और देखें उनमें, उनको उगा के देखें उगती हैं नहीं उगती हैं। राइट, नेम द सीड, इस तरह से आपको सबकी एक एक कॉपी बनानी है और लिखना है कि कौन सी डेट को आपने प्लान किया था, उसका नाम लिखना है। पहली डेट पे मतलब एक दिन में वो कितनी हाइट कवर कर गए, कितने पत्ते आ गए उसमें, क्या उसमें और दूसरे चेंज हैं। दूसरी डेट में दूसरे दिन कितना हाइट बढ़ी, कितना ये हुआ, पत्ते दिखाई दिए, फिर कितना आपको चेंज आया और कुछ चेंज आया, तो ये सब आपको फिल करना है। आगे पढ़ेंगे फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, मतलब कितना टाइम लगा उनको सॉइल के बाहर आने में। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे, कितना डिफरेंस रहा पहले दिन और सेकंड डे में। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोर, सबसे ज़्यादा कौन से दिन उसकी हाइट है वो बड़ी है। डिड न्यू लीव्स कम्स आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन नए पत्ते आते हैं। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या कोई स्टेम में भी उसका चेंज आया। अरे स्टेम पे क्या होता है ये तो बताया नहीं सर जी ने, चलो बता देते हैं। स्टेम इज तना, जो बीज का जो मेन तना होता है जिसके बल पे वो खड़ा होता है उसको आप स्टेम कहते हैं। डिस्कस करेंगे आप, विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, मतलब कि ऐसा कौन सा सीड था जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा उसको बाहर आने में। विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट फॉर द सॉइल, सबसे कम टाइम किसको लगा बाहर आने में। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, मतलब कि ऐसा कौन सा सीड जो हुआ ही नहीं है और क्यों नहीं हुआ। डिड एनिमल वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन, मतलब कि कैसा हुआ कि आपका पेड़ ही सूख गया हो या येलो हो गया हो, ऐसा क्यों हुआ। वाई वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, अगर आप उसको प्लांट को पानी ही नहीं देंगे तो क्या होगा। बेटा ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सारे बच्चे प्रैक्टिकल करके देखेंगे और हमें आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है।
स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, आपको हार्ट से बताना है। व्हाट इज इनसाइड द सीड, मतलब बीज के अंदर क्या होता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड, मतलब एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ जाता है। थिंक एंड इमेजिन, सोचो बेटा। व्हाट वुड हैपन ए प्लांट्स कुड वॉक, अरे सोचो कि अगर पेड़ चलते होते, उनका पिक्चर भी बनाना है एक। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, क्या बेटा ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बिना सीड के हो जाते हैं। प्लांट्स विच हंट, मतलब कि ऐसे प्लांट जो हंट करते हैं, मतलब जो शिकार करते हैं, ऐसे प्लांट्स के नाम आपको बताने हैं। तो ऐसा कोई प्लांट होता है बेटा जो शिकार करता है, दिया रखा है पेपर, इसकी फोटो दे रखी है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉक्स, मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो फ्रॉक को खाते हैं उनको और ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं उनको फ्रॉक्स को। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं, देखिए। इस प्लांट को कहते हैं पिचर प्लांट कहते हैं। इज वन ऑफ द सच प्लांट, इट इज द फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। इट इज द पिचर लाइक, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई साहब ये कह रहा है कि ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, मेघालय इंडिया में पाए जाते हैं, ये पिचर प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, इनकी शेप की वजह से। इनका एक माउथ के ऊपर एक पत्ता लगा होता है, उस पत्ते पे अगर कोई भी जानवर आके बैठता है, अट्रैक्ट करता है, ये कोई पत्ता पे अगर अगर बैठता है आके, तो ये इसका जो ढक्कन है बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है, उसको खा जाता है बना। सो मैनी सीड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, आप कितने टाइप टाइप के बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, आप कहाँ ढूंढेंगे उनको। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी एज डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शंस टुगेदर। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, स्मूथ और रफ। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, मतलब आपको सीडों का आपको क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है। सब इकट्ठे करने के बाद उनका नाम लिखना है, कलर लिखना है, शेप लिखना है और टेक्सचर लिखना है, मतलब ये टच करने पे कैसा लग रहा है, स्मूथ है, खुरदरा है, इस तरीके से सोचिए। क्या सोचिए, ऐसे बाल कर सोचिए, ऐसे बाल कर, देखो ऐसे बाल करके सोचिए। डिड यू कीप एनी सीड एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट, क्या आपने सौंफ और जीरा को रखा है अपने उसमें लिस्ट में। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, मतलब आपके कलेक्शन में सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा था। मेक लिस्ट ऑफ, आपको इनकी लिस्ट बनानी है। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, मतलब कि आपके घर में जो सीड यूज होती है स्पाइस के तौर पर, उनके नाम लिखने हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल के सीड लिखने हैं। सीड माने बीज। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि फलों के बीज। लाइट सीड्स, जिनको आप मतलब कि फूंक दें और उड़ जाएं, ऐसे सीड। ऐसे बीज जो फ्लैट हों। मेक मोर ग्रुप्स, ऐसे बहुत से ग्रुप्स बनाइए। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, कैसे आपने कितने तरीके के आपने ग्रुप्स बनाए हैं। डिड यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद द सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, मतलब ऐसे कौन से गेम है जो उनके साथ आप खेल सकते हैं। वंडरिंग सीड्स, मतलब कि घूमते घामते बीज, अरे बीज भी घूमते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, once they grow they remain in the same place, what their seeds are great travelers, they can reach far wide. Look at picture 1 on that next page and see the flying seed, मतलब ये फ्लाइंग सीड है, ये उड़ जाते हैं सीड। और इनके पेड़ तो एक जगह रहते हैं, पेड़ मूव नहीं करते, लेकिन ये सीड उड़ जाते हैं, बीज उड़ जाते हैं, दूसरे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, पढ़ते हैं। ये कह रहा है अच्छू, देखो ये एक पेड़ है, एक ये है बेटा। ये चीज़ तो आपने देखी होगी, आप क्या करते हो बच्चों के, आपने देखा होगा, आपने तोड़ के किसी के अपने जानवर के लगा दिए या फिर आपने किसी के कपड़ों पे लगा दिए, है ना। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, आपने कभी ऐसा सीड देखा है जो फ्लाई करता हो, उड़ता हो। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में क्या कहते हैं इन चीज़ को, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को। ये करते क्या है, एक शरीर से दूसरे में जाके कहीं और जाके गिर जाते हैं। तो मान लो कि कोई गाय निकली, उसके शरीर में चट गई है और वो कहीं और जाके छोड़ के आ गई, वो वहाँ जाके उसका पेट निकल आता है।
लुक एट योर सीड कलेक्शन, आपने सीड कलेक्शन में देखिए क्या आपने उन सब में ये सब चीज़ लिखी हुई है। पिक्चर 2 में देखिए दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड फ्लाई नहीं कर पाता है, बीज उड़ता नहीं है, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह पे चिपक कर पहुंच जाता है। आपके कपड़ों पर चिपक जाएगा, कहीं और पहुंच जाएगा, आप कहीं और जाएंगे आपके साथ चला जाएगा। क्या आपको नया आइडिया मिला सीड के बारे में? हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम टू जियोमेट्रिक, आगे पढ़ेंगे। दिस इज हैपन इन 1948। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल कैम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, जब अपन डॉग के साथ वापस आ रहे थे वॉक से, ही वॉज अमेज फाउंड सीड स्टिकिंग ऑन अदर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर, ही वंडर्ड दैट व्हाट मेड दैम स्टे, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिनने इनको चिपकना सिखा दिया, मतलब कि वो अपने उसके कुत्ते के जानवर के ऊपर चिपक के आ गए, वो ऐसा कैसे चिपक गया। सो उसने ऑब्जर्व किया कि जो सीड है उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। ही saw that the seed had many tiny hooks which got stuck to cloth or fur. This gave Mestral an idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bag, belts, and many more. What a way to take inspiration from the nature. मतलब कि क्या अच्छी बात है। आप लोगों ने सैंडल जरूर पहने होंगे, सैंडल में चिपकने वाले होते हैं, ये चर चर क्या आती है, इसको आप यहाँ चिपका देते हैं, फिर खींच देते हैं, फिर चिपका देते हैं, फिर खींच देते हैं। ये आइडिया उनको वहीं से आया था। उन्होंने देखा कि जो बीज था उसके में हुक्स थे, वो कपड़ों में रेसों में जाके चिपक जाता था, तो उससे उन्होंने इस चीज़ का निर्माण किया, बनाया, उन्होंने वेलक्रो बनाया उन्होंने, और उनसे ये इंस्पिरेशन मिली है। वाह, क्या इंस्पिरेशन मिली इनको नेचर से। आगे पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गैस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि जो सीड है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं। ग्रेरी ले आती है, ये ले आते हैं यहाँ से गिर के बह के चले जाते हैं। सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ ऐसे प्लांट है जो दूर दूर तक फैलाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉट्स आर राइप दे बर्स्ट एंड सीड आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड? बेटा कभी आपने सुना है सोयाबीन के, जो सोयाबीन जब फूटते हैं, जब पक जाते हैं पूरे, तो वो फट जाते हैं, उनकी आवाज़ आती है, चट 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 की आवाज़ आती है, वो दूर दूर गिर जाते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। अगर बेटा ऐसा होता, सोचो कि जो बीज हैं वो एक ही जगह हैं, कहीं और नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या होता। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट बेस वाई विच सीड्स आर स्प्रेड, मतलब कि आपको डिफरेंट बेस लिखना है, लिस्ट बनानी है, जो से वो बाहर जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं पूरे में। हु केम फ्रॉम वेयर, मतलब कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं। हैव यू इनकल्ड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट, क्या आपने इस लिस्ट में ह्यूमन बीइंग बनाया है, कौन आदमी कहाँ से आया है। एक बहुत अच्छी कविता पढ़ने वाले हैं। वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम सीड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह ले आते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, मतलब कि जानते हुए भी ना जानते हुए भी। वी ब्रिंग द सीड्स प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल to grow them in our garden. Later the seeds of these plants spread to other places. Many years later people may not even remember that these plants did not grow here earlier, they were brought from somewhere else. Do you know from where chilies come to our country? These are brought to India by traders from the South America. Today we cannot think of food without the chilies, मतलब आज हम सोच नहीं सकते कि हम बिना मिर्ची के खाना खा सकते हैं, जबकि मिर्ची इंडिया की है ही नहीं, ये तो साउथ अमेरिका से आई है, वहाँ के ट्रेडर्स को लेके आए थे। होता क्या है कि आपने कहीं मिर्ची खाई, अब मिर्ची दाने आपने अपने गार्डन में लगा लिए, फिर आपने अपने गार्डन से आपका दोस्त लेके गया, उसने अपने गार्डन में लगा लिए, उसने से दूसरे दोस्त ने लगा लिए। अब वो तो ये सोचेगा भाई वो दीपक सर से लेके आया है, दीपक सर के पास होगा, अब उसको यही नहीं पता कि दीपक सर ही बाहर से लेकर आए, तो भाई पता नहीं चलता है कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ पहुँच जा रही है। तो चिलीज कहाँ से आई, साउथ अमेरिका से आई है। तो पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ये कविता पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कविता है। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर, मतलब कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अवो केम आ टोमेटो, a potato and a green chili. Do you know this? A cabbage came from Europe and also a pea from Africa. Came a coffee bean and a green bhindi. They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? A mango sang, come in, an orange smiled inside its skin. Welcome to India. Banana said, the methi and spinach. ब्रिंजल एंड रेडिस नोड्स इट्स हेड, डू यू नो हुज दिस। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी।
तो ये पूरी कहानी है, कविता है, इसको आप पढ़ सकते हैं, चीज़ें मज़ेदार है। वाट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग, मतलब सबसे पहले क्या क्या इंडिया में होता था। वर मैंगोज एंड बनानास ग्रोन हेयर, वाट केम फ्रॉम द कंट्रीज इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो एंड टमाटो, मतलब कि बिना पोटैटो टमाटो के भाई खाना पॉसिबल नहीं है, फिर कैसे लोग खाना बनाते होंगे। आपने क्या पढ़ा, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप क्या करेंगे जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।